नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। पुराने वित्त वर्ष के खत्म होने के पहले और नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही आपको निवेश और टैक्स की प्लानिंग करनी होती है। कई सारे फैसले लेने होते हैं और इसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हम लेकर आए हैं साल का हिसाब मनी 9 के साथ। इस खास शो में हमारी कोशिश है कि हम आपकी टैक्स और निवेश की प्लानिंग से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर कर सके। वैसे टैक्स प्लानिंग जब आखिरी समय में की जाए, लास्ट मिनट में की जाती है, तो ज्यादातर लोग एक बहुत ही आम गलती कर बैठते हैं। आपने भी की होगी। केवल टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं, बिना जाने समझे कि पॉलिसी की क्या खूबियां हैं, क्या आपको इस पॉलिसी की जरूरत भी है, कितने साल तक चलेगी, कितना रिटर्न देगी, इससे कोई वास्ता नहीं। बस टैक्स बचाना है, कुछ नहीं किया पूरे साल तो इंश्योरेंस खरीद लो। लेकिन टैक्स सेविंग के लिहाज से ये सबसे बड़ी गलती है और जीवन बीमा टैक्स बचाने का विकल्प कभी नहीं हो सकता है। ये समझना बेहद जरूरी है। राजेश ने वित्त वर्ष की शुरुआत में टैक्स सेविंग के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग की। आचार विभाग ने निवेश के प्रूफ मांगे तो उन्होंने भागदौड़ शुरू की। राजेश जैसे लोग डिक्लेरेशन फॉर्म में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, प्रूफ जमा करने की अंतिम तिथि आने पर जब वेतन कटने की बारी आती है तो टैक्स बचाने की आपाधापी करते हैं। अंतिम समय में ज्यादातर लोग हड़बड़ी में जीवन बीमा में निवेश कर देते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग के लिए जीवन बीमा किसी भी सूरत में अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए जीवन बीमा में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपना प्लान बदल दीजिए, क्योंकि जीवन बीमा हमेशा सोच समझकर अपने रिस्क को देखकर खरीदना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी पॉलिसी खरीद लेते हैं जिसकी शायद आपको जरूरत भी ना हो। तो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा के लिए एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है, लेकिन टैक्स सेविंग के लिए नहीं। टैक्स सेविंग के लिए आपको अच्छा प्लान बनाना चाहिए, ना कि जीवन बीमा जैसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए। कैसे बनाएं योजना? कई बार लोग टैक्स सेविंग के लिए दोस्तों की सलाह पर कोई भी उत्पाद खरीद लेते हैं। इससे उन्हें आगे चलकर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बीमा उद्योग का सबसे ज्यादा कारोबार वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में होता है। एक अनुमान के मुताबिक आखिरी 3 महीनों में करीब 2/3 पॉलिसियां बेची जाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2018 में जीवन बीमा कंपनियों ने 18,237.84 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला। इस दौरान उन्होंने 25,15,697 पॉलिसियां बेची। मार्च 2019 में ये कारोबार दोगुना से ज्यादा बढ़ गया। इस बीच 37,259.36 करोड़ रुपए का प्रीमियम आई हुई, जबकि 55,39,196 पॉलिसियां बेची गईं। इस दौरान बीमा पॉलिसी खरीदने का मुख्य लक्ष्य टैक्स सेविंग ही होता है। हालांकि हर व्यक्ति को अपनी आमदनी के हिसाब से बीमा कवर जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए ही खरीदना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट राहुल शर्मा कहते हैं कि सरकार ने लोगों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही जीवन बीमा प्रीमियम पर आयकर में कटौती की सुविधा दी है, लेकिन बाजार में इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत के हिसाब से देखें तो सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा खरीदना चाहिए, इसके बाद अपनी सालाना आय के मुताबिक टर्म इंश्योरेंस लें, इसके बाद ही अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश करें। टैक्स सेविंग के लिए जीवन बीमा अच्छा विकल्प नहीं है। क्या है नुकसान? डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि बीमा कवर की राशि व्यक्ति की सालाना आय पर निर्भर करती है। मौजूदा स्थिति में ये कम से कम 20 गुना होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपए है तो उसे 1 करोड़ रुपए का टर्म बीमा कवर लेना चाहिए। इसमें कम प्रीमियम पर ज्यादा सुरक्षा कवर मिलता है। हालांकि बाजार में यूलिप और इंडोमेंट प्लान ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जरूरत के अनुसार सुरक्षा कवर मुहैया नहीं कराते। जाहिर है इससे बीमा धारक का मकसद पूरा नहीं हो पाता। टर्म इंश्योरेंस में 30 साल के व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर सालाना करीब 10,000 रुपए के प्रीमियम पर मिल सकता है। यूलिप और इंडोमेंट जैसे परंपरागत प्लानों में इतना कवर 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस को विशुद्ध बीमा माना जाता है। मनी 9 की सलाह: बीमा कंपनियों का काम अपना कारोबार बढ़ाना है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार ही बीमा कवर लेना चाहिए। बीमा एजेंट जिस उत्पाद को आपके सामने टैक्स सेविंग के लिए पेश कर रहा है, हो सकता है वो आपके लिए उपयोगी ना हो। ऐसे में कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी बारीकी से पड़ताल करें। टैक्स सेविंग के लिए जीवन बीमा में निवेश किसी भी सूरत में अच्छा विकल्प नहीं है। इसके लिए अन्य वित्तीय उत्पादों पर विचार करें।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केवल टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस ना खरीदें। इसमें कोई शक नहीं कि इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन जब आप इसे एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो ना ही आप सही इंश्योरेंस प्लानिंग कर रहे होते हैं और ना ही सही टैक्स प्लानिंग। तो चलिए, टैक्स प्लानिंग से ये जुड़ी अगली बात हम लेकर आने वाले हैं साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले शो में, जहां आपको मैं समझाने वाली हूं कि टैक्स सेविंग के लिए अगर आप इनकम टैक्स की धारा सिर्फ 80C को ही सब कुछ मानते हैं तो ऐसा नहीं है। 80C के आगे भी कई तरह के टैक्स सेविंग निवेश हैं जो आपके निवेश के लिए भी अच्छे हैं और आपका टैक्स भी बचाते हैं। तो साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगला शो देखिए शुक्रवार को और समझिए कि 80C के अलावा आपको किस तरह के निवेश करना चाहिए। और साथ ही में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने सवाल भेजिए। टैक्स और निवेश से जुड़े वो सवाल जो आपको जब ये पुराना वित्त वर्ष खत्म होता है, नया शुरू होने वाला था, तंग करते हैं, वो भेजिए हमारे पास। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको जवाब। तो देखते रहिए मनी 9 और हाँ, मनी 9 के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।